नीली चिड़िया और आत्मा का अधूरा रहस्य। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक स्टोरीज में, जिनमें हम न केवल आपके लिए कुछ धार्मिक बल्कि अद्भुत रहस्यमयी कथाएं और कहानियां लाते हैं, जिन्हें सुन के न केवल आपके मन को बल्कि आपकी आत्मा को भी संतुष्टि प्रदान होती है। ऐसी ही एक और रहस्यमयी कहानी के साथ आज हम अपने वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी अगली नेक्स्ट कहानी आए आप सबसे पहले उसे सुन के अपने मन को और अपनी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करें। इस कहानी के ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज की कहानी कैसी लगी। तो चलिए जल्दी से हम आज की अपनी कहानी को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है नीली चिड़िया और आत्मा का अधूरा रहस्य। चंद्रपुर गांव की पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी मायरा, एक 16 साल की साहसी और कल्पनाशील लड़की। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मायरा पुरानी किताबों में खोई रहती रहस्यों की कहानियां पढ़ती थी। लेकिन हर रात एक ही सपना आता, एक नीली चिड़िया आसमान में उड़ती, फिर अचानक अंधेरे में गिरती और कहती, मायरा मुझे खोजो पर अंधेरे से डरो मत। वो सपना अब डरावना नहीं, रहस्यमय लगने लगा था। एक दिन मायरा की दादी की पुरानी संदूक में उसे एक चमकदार नीला पंख मिला। वो पल सब कुछ बदल गया था। नीले पंख ने जैसे उसे बुलाया हो अपने पास। मायरा जब पंख को अपने दिल से लगाती थी तो उसे किसी अनदेखी जगह की झलक दिखाई देती थी। एक जंगल जो अंधेरे से भरा हुआ था, पर उसमें भी कोई गहराई थी और पुकार थी। अगली सुबह घर के पीछे एक पुराना पेड़ गिरा हुआ मिला और उसकी जड़ों में छिपा था एक प्राचीन पत्थर पर उकेरे थे कुछ अक्षर। जहाँ दिन की रोशनी नहीं पहुँचती, वहीं से आत्मा जागती है। पत्थर के नीचे मिली थी एक जादुई नक्शा, जो सिर्फ तभी दिखाई देता जब नीला पंख उस पर रखा जाता था। मायरा ने बिना किसी को बताए यात्रा शुरू की। कई दिन और रातें बीती। बारिश, झरने, सांपों वाले रास्ते, पहाड़ियों को पार करने को पहुँचे और उस जगह पर पहुँचे अंधेरे का जंगल। जो जंगल डरावना था, वहाँ पेड़ सांस लेते थे, हवा फुसफुसाती थी और शाखाओं से नीली रोशनी टपकती थी। जैसे ही मायरा अंदर घुसी, एक विशाल दरवाज़ा प्रकट हुआ, जिस पर लिखा था, सच्चाई से बड़ा कोई जादू नहीं, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता सबसे खतरनाक होता है। जैसे ही मायरा ने दरवाज़ा पार किया, एक बूढ़ी औरत सामने आती है। उसकी आंखें सफ़ेद, बाल हवा में उड़ते। वृंदा माई, वो बोली, मैं इस जंगल के रक्षक हूँ। तुम्हें नीली चिड़िया चाहिए तो, पर वो कोई परिंदा नहीं, वो तुम्हारी आत्मा है, टुकड़ों से बटी छुपी हुई। हर टुकड़ा एक परीक्षा में है। अगर तुम हार गई तो यही जंगल तुम्हारा आखिरी घर होगा। जब महल में 3 राजा बैठे हैं, सभी कहते हैं मैं जंगल का असली संरक्षक हूँ, मुझे चुनो, तभी चिड़िया की राह खुलेगी। मायरा सबकी बात सुनती है, पर फिर एक राजा से पूछती है, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? बाकी 2 हंसते हैं, पर एक चुप हो जाता है। मायरा समझ जाती है, असली रक्षक को वो है जो खुद डरा हुआ हो, वो सत्य को जानता है। दरवाज़ा खुलता है। एक जादुई नदी, जिसमें देखा गया चेहरा बदलता रहता है। कभी मायरा को राक्षसी रूप में दिखाई देता है, कभी रानी के रूप में। नदी कहती है, तू तब तक यह नदी पार नहीं कर सकती जब तक अपने असली रूप को स्वीकार ना करे।
मायरा आंखें बंद करती है और कहती है, मैं डरती हूँ, मैं अधूरी हूँ, पर मैं सच्ची हूँ। नदी शांत हो जाती है, रास्ता खुल जाता है। एक लड़का पेड़ से बंधा है, मैं चिड़िया का रक्षक हूँ, मुझे मुक्त करो। तभी काले धुएं से बना सर्प प्रकट होता है। वो झूठ है, मैं असली चिड़िया हूँ। मायरा का दिल दुविधा में है, लेकिन वो लड़के की आंखों में देखती है। वहाँ दुख है, लेकिन लालच नहीं। वो सर्प को परे धकेल देती है। लड़का मुस्कुराता है और कहता है, अब तुम अंतिम सत्य के लिए तैयार हो। वृंदा माई फिर प्रकट होती है और कहती है, अब समय है आखिरी रहस्य जानने का। वो मायरा को एक मंदिर में ले जाती है, जहाँ नीली चिड़िया एक क्रिस्टल में बदली हुई होती है। सुनो कहानी उस श्राप की, वृंदा माई कहती है। तुम्हारे पूर्वज शक्तिशाली राक्षस थे, पर उन्होंने एक गलत आत्मा को बंद करने के लिए खुद की आत्मा के एक हिस्से को त्यागा। वही आत्मा नीली चिड़िया बन गई और हर पीढ़ी में एक लड़की जन्म लेती है जिसे वो आत्मा पुकारती है, तुम वही हो मायरा। मायरा रोती है, तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? वृंदा माई मुस्कुराती है और कहती है, तुम दोनों हो, इंसान और आत्मा। तुम्हें दोनों को जोड़ना होगा। मायरा आगे बढ़ती है, नीली चिड़िया को पूछती है और अचानक उसकी आंखें नीले चमकने लगती है। वहाँ तेज हवा चलने लगती है, जंगल का अंधेरा उजाले में बदल जाता है। मायरा अब खुद नीली चिड़िया और जंगल की रानी बन चुकी थी। वो उड़ सकती है, पेड़ों से बात कर सकती है और आत्माओं की आवाज़ें भी सुन सकती है। पर जैसे ही सब शांत हुआ, वृंदा माई धीरे धीरे रेत में बदलने लगी और बोली, जंगल का अंधेरा अब तुम्हारा है, लेकिन ध्यान रखना, अंधेरा कभी मरा नहीं, वो बस इंतज़ार करता है। कहानी यही नहीं ख़त्म होती। अब मायरा को हर उस आत्मा की मदद करनी है जो खुद को खो चुकी है। हर सपना उसमें नीली चिड़िया आए और दरअसल एक नई यात्रा की शुरुआत वहीं से उसकी होने लगती है। चंद्रपुर गांव को अब लोग प्रकाशपुर कहते हैं, क्योंकि अब वहां अंधेरे का नामो निशान नहीं रहा। मायरा, जो अब नीली चिड़िया की रानी बन चुकी थी, आत्माओं की मदद करती है, खोए हुए लोगों को उनकी पहचान दिलाती है, डर से लड़ना सिखाती है। लेकिन एक रात मायरा को फिर सपना आया, वही जंगल, पर उस बार उसमें नीली चिड़िया नहीं थी, एक काली चिड़िया थी और उसकी आवाज़ मायरा जैसी थी। मैं वो हूँ जिससे तुम मुंह नहीं मोड़ सकती हो। मायरा की आंख खुलती है, पंख कांप रहे थे। नीला नहीं, अब उसके एक पंख पर काला धब्बा था। मायरा जंगल में जाती है, उस पुराने क्रिस्टल मंदिर की ओर जहाँ उसकी आत्मा का मूल टुकड़ा बंद था। पर वहाँ कुछ बदला हुआ था। मंदिर टूटा हुआ था और आईना जो कभी आत्मा दिखाई देती थी अब टूटा फूटा था। पर जब मायरा आईने के पास पहुंची, उसने खुद को नहीं, एक और मायरा को देखा। वही चेहरा, वही आंखें, पर काली। आईने से आवाज आई, तू आत्मा का उजाला है, पर मैं हूँ उसकी परछाई। तू राक्षस बनी, पर मैं बंद रही। अब मैं भी आज़ाद हूँ। अब दूसरी मायरा ने खुद को वीरा कहा, मायरा का उल्टा रूप, जो भी उतनी ही शक्तिशाली थी। पर जहाँ मायरा माफ़ करती, वहाँ वीरा सबक सिखाती थी। जहाँ मायरा रोशनी लाती, वीरा कहती अंधेरा ज़रूरी है, तभी असली चेहरा दिखाई देता है। वीरा जंगल के दूर के कोनों में खोई आत्माओं को गुमराह करने लगी। वो कहने लगी,
डरो मत, तुम्हारी कमजोरी डर में नहीं तुम्हारी शक्ति में है। उन्हें दबाओ मत, अपनाओ। धीरे धीरे जंगल फिर अंधेरे में बढ़ने लगा, लेकिन इस बार वो अंधेरा भीतर से उठ रहा था। मायरा समझ गई, वीरा को हराया नहीं जा सकता, क्योंकि वीरा उसी की आत्मा का हिस्सा है। लेकिन वीरा ने अब एक सेना बना ली थी, काली चिड़िया, जो हर उस आत्मा को अपनी तरफ खींचती थी जो खुद से नफरत करती थी। अब समय था एक युद्ध का, पर यह युद्ध तलवारों का नहीं, आत्माओं का था। मायरा ने हर आत्मा से जाकर एक सवाल पूछा, क्या तुम अपने अंधेरे को माफ कर सकती हो? जिन्होंने हाँ कहा उनके पंख नीले हो गए, लेकिन जिन्होंने नहीं कहा वो वीरा की सेना में चले गए। अंत में वीरा और मायरा आमने सामने हुई। वीरा बोली, मैं भी तू ही हूँ मायरा। तू सिर्फ रोशनी क्यों बनना चाहती है? जब तक तू मुझे अपनाएगी नहीं, तू अधूरी ही रहेगी। मायरा ने आंखें बंद की और कहा, हाँ, मैं तुमसे डरती थी, पर अब नहीं। मैं तुम्हें अंधेरे से नहीं, और मैं तुम्हें नहीं मिटाऊंगी, मैं तुम्हें अपनाऊंगी। तभी नीली और काली चिड़िया हवा में मिली। एक भयंकर प्रकाश हुआ और वहाँ खड़ी थी एक नई मायरा, जिसके एक पंख नीला था और एक पंख काला था। अब मायरा न केवल राक्षस थी, बल्कि पूर्ण आत्मा बन चुकी थी। वो जान गई, अंधेरे से लड़ो मत, उसे समझो, क्योंकि हर रोशनी की जड़ अंधेरे में ही होती है। अब जो भी सपना देखता था उसमें सिर्फ नीली चिड़िया नहीं बल्कि काली चिड़िया भी दिखाई देती थी। उसके साथ एक काली चिड़िया भी होती थी और वो आवाज़ कहती थी, क्या तुम खुद को पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हो? तो बताइए, क्या आप भी पूरी तरह खुद को अपनाने के लिए तैयार है? और ये आज की कहानी सिर्फ चिड़ियाओं की नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की उठ रही हर आवाज़ की है। तो बोलिए, हर हर महादेव।